मंदिर बनता। बोले मार्च में हमारा हिसाब हुआ तो बिहारी जी के जो शेर है वो तो पहुंचाना चाहिए ना। ऐसे लोग तरक्की कर, इसलिए हमें भगवान को अपने उसमें दान जीवन में अवश्य देना चाहिए। लेकिन दान ऐसे नहीं देना चाहिए, बेटा कहना नहीं मानते चलो हरिद्वार चले जाएंगे, वृंदावन चले जाएंगे, ऐसे धमकी नहीं देना है। उनका अधिकार उनको दे दो, उनका अधिकार उनको दो, उसके बाद फिर दान करो। क्रोध में दान नहीं करना है और ईर्ष्या बस दान नहीं करना है, वो दान नरक में ले जाएगा। सारे परिवार की सम्मति के द्वारा फिर दान दिया जाए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, इस प्रकार दान दिया जाए और सबकी सलाह के द्वारा दिया जाए। नंद बाबा ने बहुत सारा दान दिया। कंस अपनी तैयारी में लगा हुआ है, यहाँ उत्सव ही चल रहा था। उत्सव को देखते हुए ये पूतना पूरे ब्रज में घूम रही है, सुंदर भेष बनाए, बनावटी भेष कोई पहचान नहीं पाता। बोले हम तो पहचान लेते, अरे तुम्हारी क्या ज्ञानी नाम है कि गण्यम, वो भी नहीं पहचान पाए। जब हनुमान बूटी लेने गए थे तो बैठा हुआ था राम 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 राम, हनुमान जी का बहुत बड़ा संत। तो भैया ज्ञानी नाम अग्रगण्यम नहीं पहचान पाए तो हमारी आपकी तो बात ही अलग। इसलिए हमें उसके कोई नहीं पहचान पाया। ये तो जहाँ देखती है कि ढोलक बजती है वहाँ पहुँच जाती, पहचान है ना, पुत्र हुआ है नाते हुआ जहाँ ढोलक बजेगी, और जहाँ चुपचाप है वहाँ पोती हुई होगी नातिन हुई होगी, जहाँ कोई उत्सव नहीं। अब तो जो बच्चियाँ पहले पैदा हुई 97 में 98 में, अब वो आके हमसे कहती हैं आपने हमारे भाई के उसमें सुंदरकांड का पाठ किया था गुरुजी, कीर्तन किया था, हमारे जन्मदिन में क्यों नहीं किया? बताओ क्या जवाब दो? वो कहती हैं पोतियाँ, जब बच्ची बड़ी हो गई पढ़ लिख गई हैं अब वो, तो कहते हैं देखो गुरुजी आपने भी भेद किया है उससे। मैंने कहा बेटा हमने भेद नहीं किया, इस समाज की एक प्रथा है, और तुम्हारे दादू तुम्हारे दादी तुम्हारे भैया से अधिक प्रेम तुम्हें करते। अब उन्हें क्या जवाब दो? इसीलिए जहाँ भी देखती हैं ढोलक बज रही है उत्सव मनाया जा रहा है, पूतना पहुँच जाती है। और पूतना यहाँ भी आई, यहाँ तो ऐसे आई जैसे इसमें लिखा है श्रीमद् भागवत में कि हाथ में कमल का पुष्प लिया हुआ, जैसे साक्षात लक्ष्मी हो, लक्ष्मी के हाथ में कमल का पुष्प, तो कमल का पुष्प लिया हुआ है। और रोहिणी और यशोदा ने तो सोचा अब दो हैं ना, जैसे दो बेटे निमंत्रण देते हैं अलग अलग, तो माता पिता क्या सोचते हैं, अरे ये चेहरा नया नया तो लगता है, हो सकता है कोई नीरज का जानकार होगा, हो सकता है मनीष का जानकार। बेचारे धोखे में रह जाते, देखा नहीं कभी इसको, लगता है किसी का, अब 3 है ना, अब किसका होगा, ये धोखा हो गया ना। रोहिणी सोचती है यशोदा की सहेली होगी, और यशोदा सोचती है रोहिणी की सहेली होगी, आने दो। और आने में क्या, हलवाई तो बैठा हुआ है, अरे खा के जाएगी, लिफाफा दे के तो जाएगी। भाई हमारे बेटे को देखने आई है, कुछ ना कुछ देखे तो जाएगी। आई, सीधी प्रवेश किया और चारों तरफ देखा, कन्हैया ने आंखें खोली, देखा, इनने तो आंखें बंद कर। बोले हम तो आए थे यहाँ कि माखन मिश्री खाएंगे पहले, और ये आ गई हमारा मुहूर्त बिगाड़ने के लिए, ये पहले जहर पिलाने के लिए आई है। तो भगवान ने अपनी आंखें नेत्र बंद कर लिया है। और बोले दूसरा भाव महापुरुषों ने कहा कि भगवान के नेत्रों से असुर लोग देख के भाग जाते हैं। यदि कहीं हमने आंखें मिलाई और ये भाग गई तो हमारे भाइयों का और वध करेगी, इसलिए भगवान ने आंखें बंद। दूसरा भाव आया, बोले अब इसका दुग्ध पान तो हमें करना पड़े,
लेकिन पहले तो ये जहर पिलाएगी ना, वो कौन पिएगा? तो बोले भोले बाबा को अच्छा अभ्यास, पहले वो पी चुके हैं ना, तो उन्होंने भोले बाबा का, काशी विश्वनाथ का सानंद मानंद बने बसंतम आनंद गंधो हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथ श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। भोले बाबा को प्रणाम किया। आप आइए, आप जहर पान करिए और हम इसका दुग्ध पान करेंगे। तीसरा भाव आया कि यदि हमने आंखें मिलाई और कहीं दोस्ती हो गई, देखो सामने वाला आता हो कोई परिचय वाला, तो आंखें पहले मुस्कुराती हैं, देख करके आंखें चमकने लग जाती। और कहीं आया हो मन मुटाव वाला, तो आंखें मिलेंगे नहीं, आंखें तिरछी हो जाएंगी। सामने हमारा अपना आ रहा हो तो आंखें पहले भागती हैं मिलने के लिए, आंखों में चमक, और उसके बाद फिर मुस्कुराहट आती। तो बोले कहीं आंखें मिलेंगी और दोस्ती हो गई, तब भी तो इसको हम बंद नहीं कर पाएंगे ना। चौथा भाव आया है भगवान का कि देखो हमें तो अभी बालक बन के आए और कहीं हमने इसका वध कर दिया और ये ब्रजवासी हमें भगवान मान बैठे तो क्या होगा? बोले भगवान बनने में फायदा नहीं है। अब लड्डू गोपाल यहाँ बैठे हैं, सुबह से कितनी बार भोग लगाया जाता है और हम लोग अपने कमरे में कितनी बार भोग लगा लेते। तो भगवान ने कहा भगवान बनने में कोई फायदा नहीं। बड़ी बड़ी कोठियों में भगवान बैठे हैं, लेकिन वहाँ जो भोजन बनता है उसका भोग भगवान को नहीं लगता। क्यों? उसमें हमने लहसुन डाल दिया, प्याज डाल दिया, ठाकुर जी बैठा दिया, अलग रूम बना दिया, लेकिन भगवान के भाग में क्या आया? बोले चिरौंजी दाना। थोड़ी और दया करेंगे तो बादाम का भोग लगा देंगे, काजू का भोग लगा देंगे, एक गिलास दूध रख देंगे, वो भी अधपका, पूरा पका नहीं, कि पूरा पकने के बाद टाइम लगेगा, फिर बच्चे जूठा कर देंगे। तो फटाफट, इसलिए भगवान कहता मुझे भगवान नहीं बनना। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर लिया है। और पांचवा भाग आया भगवान का छठा भाव कि हमें अच्छी वस्तु का दर्शन करना चाहिए। ये तो हमने क्या देख रहे हैं? पापनी को देख रहे हैं, बाल घातनी को देख रहे हैं। और भाव ये भी आया कि हमारी तीन माएँ तो पहले से हैं, देवकी मैया, रोहिणी मैया, यशोदा मैया। इनके लिए तीन लोग, तीन महल बना के दें। अब इसको कहाँ एडजस्ट किया जाए? आई तो ये माँ का रूप लेकर के है, चाहे भाव जो भी हो, इसने नाटक तो माँ का किया है ना। तो बोले भगवान ने इसलिए भी आंखें बंद किया हैं। और सातवां भाग एक ये भी है कि कंस मामा ने कहीं हमारी मामियों को तो नहीं भेज दी। इनकी दो मामी अस्थि और प्राप्ति, कहीं हमारे हाथ से हमारी मामियों का कल्याण हो जाए। इसलिए भगवान ने आंखें बंद किया और इसने बड़े प्रेम से उठाया है, गोद में लिया और अपना स्तन भगवान के मुख में दे दिया। भगवान ने जैसे बालक दोनों हाथ से माँ का स्तन पकड़ करके दुग्ध पान करते हैं ना, उसी प्रकार भगवान ने दोनों हाथ पकड़ करके पहले 5 होतियाँ देते हैं। जो सत्संगी लोग होते हैं जब खाना खाने बैठेंगे संत लोग, उसमें 5 गिराई निकालते हैं। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। इन्होंने 5 आहुतियाँ दी और जैसे 5 आहुतियाँ देने लगे तो उनके तो प्राण खींचने लगे। और ये बोलती है सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव बर्मणि विवेर्त नेत्रे चरणौ भुजोर्मोह प्रसन्न गात्रा क्षिपन्ति रुरोध।
सा मुंचाल मुंचाल मिति प्रभास, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जिसको पकड़ लेते हैं ना, छोड़ते नहीं हैं, और जिसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं निकलते नहीं हैं। टेढ़े है ना ये, टेढ़ी वस्तु कोई अटक जा। जैसे मैंने दिल्ली में सुना, किसी ने चौमिन ज़्यादा खा लिया तो डॉक्टर बोला खाने वाली नली में चली गई, अब तो ऑपरेशन ही करना पड़े कि वो टेढ़ी मेढ़ी है वो। और हमारे देश की तो है नहीं। कोरोना कहाँ से आया? बोले चाइना से आए, तो चाइना से चौमिन भी आए।